हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक एडवांस स्टाइलिंग जो कि कर्ल्स में वेरिएशन है और उसमें 2-3 लुक मैं सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हमने हीट प्रोटेक्टर लगा दिया पूरे बालों में, उसके बाद स्ट्रेट ड्रायर कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में, ये मेरे पास है आइकॉनिक का 2500 प्लस प्रो ड्रायर। इसको जो हम लोग राउंड ब्रश से स्ट्रेट ड्रायर कर रहे हैं। ठीक है, तीनों तरफ से सबसे पहले नीट करेंगे इसको। उसके बाद हम लोग नीचे से सेक्शन नीट करते हुए इसमें थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल तरीके से ड्रायर चला रहे हैं, डायगोनल। ठीक है, बहुत ज़्यादा सीधा नहीं चलाना है ड्रायर, इस तरीके का ध्यान रखना। और उसके बाद अच्छे से स्ट्रेट ड्रायर करके अच्छे से नीट करेंगे और बालों में शाइन भी आएगा। और हीट प्रोटेक्टर भी लगा रखा है हमने, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ये बहुत अच्छे से नीट करना है। ठीक है, उसके बाद नीट करके सेक्शन बाय सेक्शन 3 से 4 पार्टीशन में, जहाँ पे सेक्शन आपका ब्रॉड हो जाएगा वहाँ पे 2 पार्टीशन में कर लेना, जैसे हमने किया है। उसके बाद उसको अच्छे से नीट एंड क्लीन करना है। नीट एंड क्लीन करके वापस से वैसे ही जैसे मैंने बताया था कि डायगोनल ड्रायर चलाना है और थोड़ा सा नीचे की तरफ उसका फ्लो होना चाहिए ताकि फ्रंट में हमें दिक्कत ना आए। ठीक है, उसके बाद इसको नीट एंड क्लीन करके, और इसकी डिग्री का हमेशा ध्यान रखना है। डिग्री हमेशा 45 टू 60-80 डिग्री के आसपास होना चाहिए। अगर आप डिग्री का ध्यान नहीं रखोगे तो वॉल्यूम नहीं आएगा बालों में। ठीक है, नीट एंड क्लीन करके उसके बाद स्ट्रेट नीचे से ऐसे ही सेम टू सेम जैसे मैंने पहले किया था वैसे इसको नीट करना है। और जो हमारा डिग्री है ऊपर की तरफ बढ़ता रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही करके हम लोग इसको स्ट्रेट कर रहे हैं। ये हमारी प्रिपरेशन होती है। फ्रंट में आने के बाद फ्रंट में भी आप ऐसे ही करोगे, वेव नहीं रहना चाहिए, ध्यान रखना है इस चीज़ का। सबसे पहले आगे से हम लोग नीट एंड क्लीन कर रहे हैं, वेव नहीं आना चाहिए बालों में। अगर आपके वेव ख़त्म हो जाएंगे तो आपकी स्टाइलिंग वैसे ही नीट एंड क्लीन हो जाएगी और अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। उसके बाद डिग्री का ध्यान रखते हुए हम 45 टू 90 डिग्री पे ध्यान रख के इसको हम लोग आगे की तरफ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे की तरफ करने के बाद ऐसे ही हम लोग स्ट्रेट डायर करेंगे। और क्रिम्पिंग हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसमें 2-3 लुक सिखाएंगे ये जो कि वेडिंग स्टाइलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको सीखना है। इसमें विदाउट क्रिम्पिंग हम वॉल्यूम देना सीखेंगे। ठीक है, और ऐसे विदाउट वॉल्यूम उसके बाद कर्ल्स और बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसमें सीखेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब हम लोग फ्रंट में बॉक्स एरिया में आएंगे तो उसके बाद नीट एंड क्लीन करना है। और बॉक्स एरिया हमेशा पीछे की तरफ होना चाहिए, मिडल पार्टीशन में आपको नहीं करना है, जिससे वॉल्यूम नहीं आएगा बालों में। ठीक है, अगर आप मिडल पार्टीशन में करते हो तो। उसके बाद इसको ड्रायर करते हुए ऐसे ही नीट एंड क्लीन करेंगे। और नीट एंड क्लीन करने के बाद इसको भी हम लोग कहाँ डिग्री क्या है हमारी वो कमेंट कर देना। वैसे 90 डिग्री पे कर रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, 90 डिग्री पे करते हुए इसको नीट एंड क्लीन करना है। ठीक है, ब्रश हमने थोड़ा सा बड़ा ले लिया है ताकि वॉल्यूम ज़्यादा है बालों में। ठीक है, उसको भी नीट एंड क्लीन करेंगे और नीट क्लीन क्लीन करते वॉल्यूम क्रिएट करेंगे बालों में फ्रंट में। ठीक है, वॉल्यूम क्रिएट कर दिया है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ इस ड्रायर का ध्यान रखना है आपको, किस तरफ को करना है, डिग्री कैसी होनी चाहिए, ब्रश कौन सा होना चाहिए, ड्रायर कैसे करना है। ये हम लगा रहे हैं वेलक्रो, जो कि वॉल्यूम के लिए काम आता है। अगर आप वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं बालों में इस तरीके से। उसके बाद ये देख सकते हो आप, प्रिपरेशन कर दी हमने विदाउट क्रिम्पिंग। उसके बाद सेक्शन बाय सेक्शन आपको कर्ल्स करना है। ठीक है, नेप एरिया से ये वॉल्यूम देख सकते हो आप। नेप एरिया से हम सेक्शन लेंगे। ठीक है, सेक्शन ले लिया हमने। पहले 4 सेक्शन में हम लोग डिवाइड करेंगे इसको। और उसके बाद बैक कॉमिंग कर रहे हैं वॉल्यूम के लिए रूट्स में। उसके बाद नीट करके हम लोग इसमें इन टर्न की तरफ कर्ल्स करेंगे, वॉल्यूम कर्ल्स स्प्रे कर दिया बैक कॉमिंग पे। उसके बाद हम लोग इसमें इन टर्न की तरफ कर्ल्स करेंगे। ठीक है, इन टर्न जैसे वॉल्यूम आता है इन टर्न की तरफ कर रहे हैं। और ट्विस्ट करते हुए इसमें वेव कर्ल्स कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, वेव कर्ल्स आप देख सकते हो, ट्विस्ट करते हुए सेक्शन को वेव कर्ल्स करना है। ठीक है, ध्यान रहे इस चीज़ का आपको। उसके बाद होल्ड करेंगे, हीट देंगे इसमें। हीट अच्छे से प्रोवाइड करने के बाद ही आपको इसमें इसको ओपन छोड़ना है। ठीक है, ओपन छोड़ दिया हमने, डायरेक्ट इसको हम डायरेक्ट नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इसमें हीट लगी हुई है, तो हम इसको ठंडा करेंगे जो हमारी सिल्वर क्लिप है उसके साथ। ठीक है, उसके साथ हमने इसको होल्ड कर दिया है। उसके बाद सेक्शन बाय सेक्शन आपको ऊपर की तरफ कर्ल्स करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है।
अच्छे से हीट दिया, उसके बाद इसको भी ओपन करेंगे और इसमें भी सिल्वर क्लिप लगाएंगे। सेक्शन बाय सेक्शन आपको ऊपर की तरफ आना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद सेक्शन बाय सेक्शन ऊपर की तरफ आए और इसको भी इंटर्न की तरफ कर्ल्स करेंगे। सेम प्रोसेस चलेगा हमारा ऊपर तक, जब हम पफ एरिया तक आएंगे। इसको भी हीट अच्छे से प्रोवाइड करेंगे और छोड़ देंगे, फिर सिल्वर क्लिप लगा के इसको होल्ड करेंगे। ठीक है, इस सेक्शन को भी हमने ट्विस्ट किया और ट्विस्ट करके दोबारा से कर्ल्स करेंगे। इसको भी हीट प्रोवाइड किया, उसके बाद इसको भी ओपन छोड़ देंगे। इसमें भी सिल्वर क्लिप लगाएंगे और जब हम लोग पफ एरिया में आएंगे तो एक सेक्शन लेके, क्राउन सेक्शन का सेक्शन लेके उसको बैक कॉमिंग कर रहे हैं और बैक कॉमिंग करके वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं, स्प्रे करेंगे बैक कॉमिंग फिक्स करने के लिए। उसके बाद इसको भी हम लोग टोंग कर्ल्स कर देंगे नीट करके। ठीक है, और इस पफ को हम लोग लॉक नहीं करेंगे, इसको हम लोग सिर्फ वॉल्यूम के लिए क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इसको भी कर्ल्स कर दिया, इसको भी हीट प्रोवाइड करेंगे अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल एंड तक इसको कर्ल्स को होल्ड करके रखना है। हीट प्रोवाइड किया, इसको ओपन छोड़ा, इसमें भी सिल्वर क्लिप लगा देंगे। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन होगा, उसको भी हम लोग बैक कॉमिंग करेंगे। बैक कॉमिंग करने के बाद हम लोग इसको भी नीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको भी हम कर्ल्स कर देंगे। ठीक है, स्प्रे करके ऊपर शाइन स्प्रे किया नीट करने के लिए और फिर उसको नीट करके इसमें भी टोंग कर्ल्स करेंगे। ठीक है, ध्यान रहे इस चीज़ का। देख सकते हो पूरे सेक्शन को एक बार में ले लिया और ट्विस्ट करते हुए हम लोग कर्ल्स कर रहे हैं इंटर्न की तरफ, और इसको भी हम लोग कर्ल्स करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसको भी हमने सिल्वर क्लिप लगा दिया है। और जब नीचे का सेक्शन ठंडा हो गया तो हम उसको ओपन कर रहे हैं, सिल्वर क्लिप ओपन कर रहे हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठंडा होने के बाद ही इसमें हम लोग सिल्वर क्लिप ओपन करेंगे। ठीक है, वैसे हम ये रैंडम कर्ल्स कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसमें पैटर्न बनाना चाहते हैं। जो क्लाइंट आपको वेव कर्ल्स चाहता है वैसे करना है। ठीक है, ए टू राइट साइड हम लोग क्लोज बुक टेक्निक के साथ पीछे की तरफ कर्ल्स करेंगे। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि सेम डायरेक्शन में हमने पीछे कर्ल्स किया था, लेकिन हम जब फ्रंट में आएंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको कर्ल्स करना है। ठीक है, इसमें भी हम लोग होल्ड करने के बाद सिल्वर क्लिप लगा देंगे। सिल्वर क्लिप लगाने के बाद दूसरी साइड भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। इसमें पाउडर डाल रहे हैं और पाउडर डालने के बाद बैक कॉमिंग करके, पाउडर से क्या होता है, बालों में जो मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम इसको बैक कॉम कर रहे हैं, बैक कॉम वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद हम लोग नीट एंड क्लीन करेंगे फ्रंट से, और उसके बाद इसमें हम लोग टोंग कर्ल्स करेंगे। ठीक है, क्लोज बुक टेक्निक के साथ। ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, ध्यान रखो इस चीज़ का। और इसको भी सिल्वर क्लिप से होल्ड करेंगे हीट देने के बाद। ठीक है, इसमें मैं 2-3 लुक सिखाने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो। और दूसरा कि अगर आपको ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्स करना है तो भी आप नीचे नीचे कमेंट कर सकते हो। हमारी एकेडमी दिल्ली में है, जनकपुर ईस्ट मेट्रो स्टेशन। उसके बाद जब हम बॉक्स एरिया ले रहे हैं, बॉक्स एरिया में भी पाउडर पीछे से एक डायगोनल सेक्शन लिया, उसमें पाउडर अप्लाई कर रहे हैं और पाउडर अप्लाई करने के बाद बैक कॉमिंग करनी है। ठीक है, बैक कॉमिंग कर रहे हैं जिससे वॉल्यूम क्रिएट हो जाए बालों में, और फिर इसको ओपन छोड़ रहे हैं। ठीक है, इसको भी नीट करके सेक्शन को ओपन छोड़ दिया। देन दूसरे सेक्शन में भी हम लोग बैक कॉमिंग कर रहे हैं पाउडर डाल के, उसमें भी बैक कॉम करेंगे और बैक कॉमिंग नीट एंड क्लीन तरीके से करके उसके बाद सेक्शन को नीट करके ओपन छोड़ देंगे। ठीक है, फ्रंट में भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, पाउडर डाला, उसके बाद बैक कॉमिंग करा,
और वैक्यूमिंग करके फिर नीट एंड क्लीन करके छोड़ देंगे। इनके थोड़े कटिंग वाले हेयर है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, उसको मर्ज करते हुए ले जाना है। देन उसको नीट एंड क्लीन करके उसके बाद फिर इसमें कर्ल्स करेंगे। नीट कर दिया है हमने, उसके बाद हम इसमें कर्ल्स कर रहे हैं, ठीक है। कर्ल्स करके हीट दे के छोड़ दिया, उसके बाद सेक्शंस को होल्ड करेंगे। 2 मिनट का रेस्ट लेना है आपको। उसके बाद सारे सेक्शंस पे ये हम लोग स्पाइडर वैक्स अप्लाई कर रहे हैं, जो कि हम लोग स्पाइडर वैक्स जो कहते हैं, जो कि लॉरियल का वेब, वो प्रोडक्ट अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद इसको जो हमारे पास डिटेंगलिंग कॉम है, जिसे हम कहते हैं जी कॉम, उसको खोलते हुए अच्छे से नीट एंड क्लीन करना है। सारे सेक्शंस को अच्छे से नीट एंड क्लीन करके खोलना है, ठीक है। रूट्स में भी और लेंथ में भी और एंड्स में भी आपको कहीं ना कहीं टेंगल ना रह जाए, ऐसे अच्छे से खोलना है। खोलते हुए हम इसे कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। ऐसे ही नीट एंड क्लीन करके इसको डिटेंगल फ्री करेंगे और इसको ओपन करेंगे और एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करते हुए कहीं पे भी गैप नहीं आना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो कहीं ना कहीं गैप आ रहा है, तो ये भी चीज़ हम कवर करेंगे वीडियो के साथ ही, और टेंगल फ्री करते हुए इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको स्प्रे करना है और टेंगल फ्री करके कनेक्ट करना है, ठीक है। कनेक्ट करते हुए ये होता है हमारा फर्स्ट लुक। इसमें मैं 3 लुक आपको सिखाऊंगा। ये होता है हमारा फर्स्ट लुक, जिसको हम कनेक्ट करते हुए स्प्रे के साथ और टेंगल फ्री करते हुए इसको कनेक्ट करेंगे। ये होता है हमारा फर्स्ट लुक। जो क्लाइंट होते हैं वो उसे वेव चाहिए। ये सेकंड लुक मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो कि हाफ पार्टीशन करने के बाद राइट साइड से फ्रंट की तरफ करना है, और फिर ऐसे ही इसको नीट करते हुए, इसको कनेक्ट करते हुए हम लोग फ्रंट में छोड़ेंगे, ठीक है। फ्रंट में छोड़ते हुए नीट करने के बाद, क्योंकि जब हम लोग फ्रंट में लाते हैं तो कहीं ना कहीं वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो उस तरीके से कनेक्ट करना है। उसके बाद राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड हम इसको फ्रंट में कर देंगे। जिस साइड हमारा फ्रंट जा रहा हो उसको नीट एंड क्लीन करके कहीं ना कहीं कनेक्ट करना है बालों को, और बालों को कनेक्ट करते हुए वॉल्यूम मेंटेन करते हुए अच्छे से स्प्रे से इसको फिक्स करेंगे, ठीक है। और जो हमने राइट साइड किया, पहले फ्रंट फिक्स कर दिया, उसके बाद जो हमारा वेव है उसको भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे चीज़ों से, ठीक है। ऐसा ना लगे कि फ्रंट अलग है और राइट साइड है। देखो हमने वीडियो में दिखा रहे हैं कि फ्रंट हमारा राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों सेम इक्वल है, और फ्रंट को मेंटेन करते हुए हम इसको लॉक करेंगे। थर्ड लुक हमारा है इस वीडियो में। थर्ड लुक सिखा रहा हूँ मैं आपको। क्राउन सेक्शन से एक सेक्शन लेना है, उसको पीछे से सिल्वर क्लिप करके उसको होल्ड कर देना है। देन जो हमारा राइट साइड होगा, और जो भी हम लोग छोटा पार्टीशन रहेगा, ए टू लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, उसको हम लोग नीट करते हुए पफ एरिया से नीचे उसको हम लोग बॉब पिन से लॉक करेंगे। नीट करते हुए, नीट करते हुए आपने देख लिया है। इसमें आप लेयर्स भी छोड़ सकते हो फिर फेस फ्रेमिंग के लिए। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, बॉब पिन से लॉक करेंगे, एक साइड नीचे से और एक ऊपर से, ठीक है। उसके बाद जो पफ एरिया है हमारा, उसको हम लोग इसको लॉक करते हुए ओपन छोड़ देंगे साइड से, ठीक है। ये हमने ओपन छोड़ दिया है, आप देख सकते हो नेक्स्ट वीडियो में। ओपन छोड़ दिया है, उसके बाद सिल्वर क्लिप इसमें ऐड करेंगे। इसको यू पिन से भी लॉक कर सकते हो और बॉब पिन से भी। अगर आपके पास नीचे बेस है तो आप बॉब पिन से लॉक कर सकते, यू पिन से लॉक कर सकते हो। अगर आपके पास बेस नहीं है तो बॉब पिन से, ठीक है। इसको लॉक कर दिया हमने। लॉक करते हुए हमारा थर्ड लुक है, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। ये है हमारा फाइनल लुक, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। ये हमारा फाइनल थर्ड लुक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और फॉलो ज़रूर कर लेना, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।